वेलकम फ्रेंड्स टू द होम इंटीरियर सीरीज़, जिसके वार्डरोब सीरीज़ के पार्ट 2 पर हैं हम। एपिसोड 2 में हम जानेंगे इंटरनल्स अबाउट द वार्डरोब्स, मे बी स्लाइडिंग और ओपनेबल। हेलो प्रवीण। हाय। हम जानना चाहते हैं अभी इंटरनल्स ऑफ वार्डरोब के बारे में, वो ओपनेबल हो या स्लाइडिंग वार्डरोब हो। जी, एक्चुअली दोनों में इंटरनल्स में कुछ फ़र्क होता है क्या? इंटरनल में बेसिक एक ही डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, वो है डेप्थ। यानी कि अगर आप जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, स्लाइडिंग में आपको जो डेप्थ है ना वो थोड़ी सी कम मिलती है इंटरनल्स में। तो अगर आप स्लाइडिंग वार्डरोब ले रहे हैं तो आप ये भी देख लीजिए कि आप अगर उसमें कुछ कोट वगैरह टांगने वाले हैं या फिर उसका विड्थ कितना है टोटल, तो उस हिसाब से या तो डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी आपको, या तो आपको कोट के जो है वो एंगुलर लगाने पड़ेंगे। ऐसे कुछ फैक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल डेप्थ थोड़ी सी कम हो रही है ओपनेबल के कंपैरिजन में। सो ये बात आप ध्यान में रखिए। बाकी दोनों के इंटरनल्स में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। प्रवीण, अभी मैं ये जानना चाहूँगा, कई वार्डरोब्स में ड्रॉर्स होता है जी, जो कि मिड सेक्शन में होता ही है। करेक्ट। इसकी मिड सेक्शन में ज़रूरत क्या होती है और मिड सेक्शन ही क्यों एप्ट है? और दूसरा, और भी ड्रॉर्स लेने चाहिए कि शेल्फ्स लेने चाहिए वार्डरोब के अंदर में? यस, इनफैक्ट है ना, बहुत ज़्यादा लोग वार्डरोब के इंटरनल डिज़ाइन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ड्रॉवर्स के सवाल पे पहले आता हूँ मैं। ड्रॉवर्स जो है ना जनरली 39 इंचेस फ्रॉम ये फ्लोर लेवल, उससे नीचे ही होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि ड्रॉवर को खोल के आपको उसके अंदर देखना होता है। तो 39 इंचेस के ऊपर जाते जाते अपना आई लेवल मैच होने लगता है, और उसके ऊपर अंदर का सामान हम वैसे ही नहीं देख सकते और जमा भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो वार्डरोब्स उसके ऊपर होना कोई सेंस नहीं बनता है पहले तो। एंड लेकिन वार्डरोब्स आप ड्रॉवर्स आप मल्टीपल कर सकते हैं। यानी कि ऊपर के जो ड्रॉवर्स हैं वो थोड़े से गार्निशिंग के जैसे आपने यूज़ कर लिया, छोटे मोटे वॉचेस अगर हैं आपके पास, ज्वेलरी हैं, छोटा आइटम्स हैं, वो स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। फिर जो नीचे नीचे जो वार्डरोब्स हैं उनके थोड़े ड्रॉवर्स हैं, उनके थोड़ी हाइट बढ़ा सकते हो आप। उसके अंदर फिर आप कपड़े ऐसा रखिए जो कि आपको डेप्थ वाइज आपको यूटिलाइज़ करने में हेल्प करें। आपको खोलना है और सारी चीज़ आप सामने देख सकें। ऐसे कपड़े जिनका डेप्थ ज़्यादा है वो आप ऊपर रख सकते हैं, जिनका डेप्थ कम है वो आप नीचे नीचे ड्रॉवर्स में रख सकते हैं, ताकि क्या है आप पूरा डेप्थ का 100% यूटिलाइजेशन कर पाएँ। इसलिए ड्रॉवर्स बहुत काम में आते हैं ऐसे केसेस में। अगर आपके पास ऐसे कपड़े कम हैं तो ड्रॉवर्स नहीं लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अननेसरी फिर आपका जो जगह है ड्रॉवर के ऊपर नीचे का चैनल को फ्रीली मूव करने का जो जगह है वो अननेसरी फिर वेस्ट हो जाता है। उस केस में फिर शेल्फ ज़्यादा काम आती हैं। और शेल्फ्स में भी ऐसा है कि शेल्फ्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आप इस हिसाब से कीजिए कि आपको कौन से कपड़े किस तरफ अरेंज करने हैं। अगर बच्चों का रूम है तो ज़्यादा नीचे शेल्फ्स होंगे वो ज़्यादा बेहतर है। ऊपर के केस में फिर हैंगर्स आप ज़्यादा ले सकते हैं, या फिर हैंगर्स बच्चों को चाहिए तो फिर नीचे नीचे आपको हैंगर रखना पड़ेगा। बहुत केसेस में ऊपर हैंगर होते हैं तो वो नीचे चाहिए फिर उस केस में। डैट ऑल्सो डिपेंड, मतलब शेल्फ्स का और ड्रॉवर्स का बहुत ही इक्वल आपको कंपोजिशन करना चाहिए टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स बेसिकली। कई लोग, प्रवीण सर, वार्डरोब के ड्रॉर्स बाहर से ही वो दिखते हैं Correct. और शटर ऊपर हो जाते हैं। कई लोग स्कर्टिंग लेवल पे एक बड़ा ड्रॉर ले लेते हैं जिसमें टॉयज़ या बड़े बड़े चीज़ें रखते हैं। Correct. तो ये रिकमेंडेबल है, क्या है उसके बारे में? इनफैक्ट मुझे तो पर्सनली अच्छे लगते हैं एक्सटर्नल ओपनेबल जो ड्रॉवर्स होते हैं वो। पहला तो उसका ये है कि आपको ऐसे आइटम्स जो एक्चुअली वार्डरोब का हिस्सा नहीं है पर वार्डरोब के अंदर रखना है, वो उसके लिए आप वो ड्रॉवर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा खिलौनों के लिए, खिलौने अननेसरी वार्डरोब को दरवाज़ा खोल के फिर निकाले जाएँ, पूरा वार्डरोब क्यों ओपन करना उसके लिए। सो उस केस में ड्रॉवर्स एक्सटर्नल ओपनेबल ड्रॉवर्स हैं तो बहुत काम में आ जाएंगे। और ऐसे कुछ सामान है जैसे शू रखने के लिए भी लोग नीचे स्कर्टिंग लेवल पे 9 इंच का या फिर 12 इंच का हाइट का ड्रॉवर बनाते हैं। तो शू सिर्फ एक्सेस करने हैं तो उसके लिए पूरा वार्डरोब क्यों खोलना, तो वो एक्सटर्नल ओपनेबल ड्रॉवर्स में हो गया। आप बीच में भी ले सकते हैं। समझ लीजिए आपको आपके छोटे मोटे आइटम्स हमेशा आप रखते हो अपने घर में आके, जब भी आप शाम को घर पे आएँ, एंड छोटे मोटे आइटम्स आपके घड़ी, वॉलेट, चेन वगैरह आप खोल के रख देते हो कहीं पे, तो अगर आप वार्डरोब के अंदर रखते हो तो उसके लिए आप एक्सटर्नल ड्रॉवर बना सकते हो। आई थिंक दिस लुक्स गुड एज वेल। उसको अच्छा भी दिखा सकते हैं हम, एंड पर्पसफुल बहुत ज़्यादा है। वार्डरोब के इंटरनल्स में जो शेल्फ या इंटरनल पूरा सरफेस एरिया होता है, इसमें हम लैमिनेट यूज़ करते हैं आजकल या पॉलिश की जगह। करेक्ट। तो ये कौन सा लैमिनेट रिकमेंडेबल है आपके लिए, आपके हिसाब से? मेजॉरिटी ऑफ द डिज़ाइनर्स कह लो या फिर मैन्युफैक्चरर्स कह लो जो फर्नीचर करते हैं, वो या तो वाइट ऑफ वाइट कलर यूज़ करते हैं या तो फैब्रिक टेक्सचर यूज़ करते हैं।
वाइट ऑफ वाइट तो काफ़ी समय से चला आ रहा है, फैब्रिक थोड़ा रिलेटिवली नया है बट इतना भी नया नहीं है। बट आजकल काफ़ी जो कम थिकनेस वाले जो लैमिनेट होते हैं वो काफ़ी सारे ट्रेंड में आ चुके हैं, वुडन शेड्स में आ चुके हैं, और हल्के वुडन्स, बारीक टेक्सचर, ब्रॉड टेक्सचर सब में अवेलेबल हैं। थोड़े से कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव पड़ेंगे वो, लेकिन आई फील वुडन टेक्सचर में आप जाते हो तो भी अच्छा लगता है देखने में। लेकिन हल्के कलर्स का फ़ायदा ये है कि वार्डरोब थोड़ा सा ओपन ओपन खुला खुला लगेगा, जितना आप डार्क करते जाओगे उसको तो थोड़ा सा क्लस्टर्ड लगेगा, बस यही उसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा वार्डरोब्स में ड्रॉर्स, शेल्फ्स और हैंगर रॉड के अलावा और क्या क्या एक्सेसरीज हैं जो कि लोगों को कम मालूम है, जो यूज़ करने में बहुत फ़ायदा होगा उनको? एक्चुअली वार्डरोब एक्सेसरीज बहुत सारे हैं, बहुत लोग अनअवेयर होते हैं। मेरा तो पहला सजेशन ये है कि आप किसी अच्छे ब्रांड के शोरूम में जाइए जो वार्डरोब एक्सेसरीज डिस्प्ले पे रखते हैं। आप वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस कीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ सच में अच्छी लग रही है। थोड़े एग्जांपल्स में दे देता हूँ। पहले तो सबसे कॉमन यूज्ड एक्सेसरी है जो हैंगर है, उसका रिप्लेसमेंट है, पुल डाउन हैंगर कहते हैं उसे। तो बेसिकली वो ये है कि वार्डरोब में अगर आपका जो हैंगर है वो काफ़ी ऊंचा है या आपकी हाइट कंपैरेटिवली छोटी है, तो उसको आप हैंडल होता है, हैंडल से नीचे करेंगे तो पूरा हैंडल जो हैंगर है वो नीचे आ जाएगा। फिर आप अपना सामान लीजिए, वापस उसको कर दीजिए। ये मोटराइज, घर में बच्चे भी होते हैं या एल्डरली पेरेंट्स होते हैं जी तो जी, उनको भी वो आसान पड़ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। और कुछ कुछ मतलब जिनको व्हील चेयर डिसेबिलिटी है उनके लिए वो एक्चुअली सोच के बनाया गया था, लेकिन वो कोई भी यूज़ कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें मोटराइज भी आता है एंड हाइड्रोलिक वाला भी आता है, तो थोड़े से ऑब्वियस अमाउंट का जो फ़र्क है उसके बेसिस पे आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। और बहुत सारे एक्सेसरीज हैं इनफैक्ट। अगर आप देखो तो ट्राउज़र और साड़ी हैंगर्स भी आते हैं जो कि ऐसे पुल आउट करेंगे तो उसके ऊपर ऑलरेडी सब ऐसे बहुत सारे बार्स बने हैं, उसके ऊपर आप टंगा सकते हो। गार्निशिंग ट्रे बॉक्स आता है। इनफैक्ट एक चीज़ जो आजकल बहुत चल रही है, जो लोग ले रहे हैं, वो है आयरनिंग रैक। यानी कि वार्डरोब के अंदर ही एक फोल्डेबल आयरनिंग रैक होता है, उसको सिर्फ आप ऐसे चैनल पे स्लाइड आउट करो, उसको अनफोल्ड करो एंड उसके ऊपर ही आयरन कर लो, कपड़े उधर ही टंगा दो और वापस उसके अंदर डाल दो। ये काफ़ी पॉपुलर है आजकल एक्सेसरीज। ड्रॉर मैनेजर्स भी अंदर आते Yes. हैं जिसमें हम घड़ी और ये अलग रख छोटे सकते छोटे हैं। आइटम्स रखने के लिए, वो उसको गार्निशिंग ट्रे भी बोल सकते हैं, या फिर गार्निशिंग एक अलग से ड्रॉवर अलग से मॉड्यूलर भी आता है अगर आपको बाहर से सिर्फ लाके लगाना है उसको, लेकिन उसके कुछ प्री डिफाइंड विड्स है, उसको आपको बस केटर करना पड़ेगा। और ये जो साड़ी और ड्रेस रखने का भी आपने हैंगर्स बताया, वो भी ऑप्टिमम यूज़ करता है स्पेस का, नहीं तो फिर हैंगर में रखने में बहुत स्पेस निकल जाती यस है, यस उसके यस, डेप्थ में बहुत सारा चीज़ें रह जाती हैं। करेक्ट तो करेक्ट, इससे पक्का लुक देना ही चाहिए, लोगों ने इसके बारे में रिसर्च करना ही चाहिए यस 100%। ताकि ऑप्टिमम यूज़ हो, क्योंकि स्पेस इज़ ए कंस्टेंट इन मुंबई, सिटी लाइक मुंबई। इनफैक्ट है ना, मैंने सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने है ना बहुत सारे वार्डरोब्स ऐसे देखे हैं जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। इनफैक्ट समझ लीजिए 90% ऑफ द वार्डरोब्स जो मैंने अभी तक देखे हैं वो सब अंडर यूटिलाइज्ड हैं। मतलब अगर आप शेल्फ का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो शेल्फ इतना इतना बड़ा बना रखा है और कपड़े उसमें इतने ही रख सकते हैं, क्योंकि अगर और ज़्यादा स्टैक करेंगे तो गिर जाएंगे। तो ऊपर का जो स्पेस है, फिर आगे वाली शेल्फ का भी ऊपर का जो स्पेस है, वो सब कुल मिला के आपका 30% ऑफ द वार्डरोब एरिया वेकेंट ही रह रहा है। सो इसलिए जो आप पहला सवाल आपने पूछा था कि हाउ टू डिज़ाइन एक्चुअली द होल एरिया, तो उसमें आपको बारीक बारीक मतलब छोटे छोटे शेल्फ्स लेने चाहिए। आप कितना स्टैक करोगे वो भी सोचना चाहिए, नहीं तो बहुत एरिया आपका वैसे वेस्ट हो जाएगा। बराबर है। अभी हम ये जानना चाहेंगे कि वॉक इन वार्डरोब और ये इंटरनल्स में वॉक इन वार्डरोब के क्या फ़र्क होता है और ये इंटरनल्स क्या होते हैं? वॉक इन वार्डरोब में भी सेम तरह के इंटरनल्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो ज़्यादा ओपन बनाने का कॉन्सेप्ट है। अगर आप नेट पे जाओ और वॉक इन वार्डरोब सर्च करो तो ज़्यादातर आपको ओपन मिलेंगे, मतलब जो खुले हैं, दरवाजे नहीं लगे जिनको। तो उसमें क्या है कि सब कुछ ओपन दिखाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एरिया खुला छोड़ा जाता है। मतलब कहीं कहीं पे ड्रॉवर आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रॉवर का उसमें सेंस नहीं है, छोटा अगर आइटम रखने हैं तो। अदरवाइज़ हैंग करने के लिए, जूते रखने के लिए ऐसे खुली चीज़ें होती हैं। और वॉक इन वार्डरोब की अगर आपके पास जगह है तो आपको स्पेस का फिर इशू नहीं है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक सेपरेट रूम है जिसमें आप अपना वार्डरोब रख रहे हैं। तो इन दैट केस इंटरनल्स डिफर अ लिटिल बिट। आप उसको थोड़ा सा फैला सकते हो, अपने जगह सेग्रीगेट कर सकते हो कि यहाँ पे सारे लेडीज़ के केस में यहाँ पे कुर्ते सब यहाँ पर है, एंड वेस्टर्न आउटफिट सारे यहाँ पर हैं, सारे जो शूज़ है वो एक जगह पे हैं, सारे बैंगल्स या ज्वेलरी है, इमिटेशंस है, जो भी है वो एक जगह पे है। तो आप इजीली सेग्रीगेट कर सकते हो उसमें। तो थोड़ा सा इंटरनल्स का फ़र्क आएगा। मिनिमम यूज़ ऑफ प्लाई या फिर सॉलिड वुड करेंगे आप तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है वॉक इन वार्डरोब।
प्रवीण, लगता है वॉक इन वार्डरोब बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि हम सेलिब्रिटीज़ के वॉक इन वार्डरोब्स देखते हैं जिस तरीके से वो अपने वार्डरोब को शो ऑफ करते हैं जी जी टीवीज़ पे। जी, तो इसको और जानने के लिए हमें और एक सीरीज़ बनानी पड़ेगी पूरी। करेक्ट। तो थर्ड सीरीज़ में प्रवीण आपसे जानते हैं वॉक इन वार्डरोब के बारे में। तो Absolutely. फ्रेंड्स, बी ट्यून्ड फॉर third series in which we'll understand more about walk-in wardrobe from Mr. Praveen Gaswa. Bye for now. Thank you.